हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई तो जम्मू कश्मीर में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस कहीं नहीं जीती, लेकिन फिर भी एक राज्य में सत्ता में आएगी और वो राज्य है जम्मू कश्मीर। हरियाणा में कांग्रेस को जीत का पूरा भरोसा था, इतना भरोसा कि नतीजे आने से पहले ही जलेबियां बंटने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कांग्रेसी जलेबी की झूठी मिठास कड़वाहट में बदल गई। देखिए जलेबी की चुनावी कहानी के मजेदार ट्विस्ट इस रिपोर्ट में। चुनावी मेन्यू में जलेबी राहुल गांधी लेकर आए थे, लेकिन जलेबी छानी बीजेपी ने और स्वाद भी लिया बीजेपी ने। काउंटिंग के दिन इंटरनेट पर जलेबी टॉप ट्रेंडिंग है। जलेबी खाते हुए राहुल गांधी भी टॉप ट्रेंडिंग है। और ट्रेंडिंग है हरियाणा चुनाव नतीजों की ये एकदम शुरुआती टैली, जिसने कांग्रेस को पहले तो सरसरा कर ऊपर चढ़ाया और फिर जलेबी की तरफ वापस घुमाकर नीचे लापटका। लेकिन राहुल की टीम में जश्न की जल्दबाजी इतनी थी कि ट्रेंड के स्थिर होने का इंतजार भी नहीं कर पाए और राहुल के पोस्टरों के साथ जलेबी लेकर सड़क पर उतर आए। आखिर हुआ वही जो जनता ने 5 अक्टूबर को ही तय कर दिया था। जलेबी भी बीजेपी के खाते में आई और ढोल भी बीजेपी के आंगन में बजे। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। कांग्रेस ने जितना भी झूठ बोलना था बोला, लेकिन एक नहीं सुनी और हरियाणा में आपको सबक सिखा दिया और जनता ने बीजेपी को मोहर लगा दिया। ये भी हमको ध्यान रखना। ये जो बोलते थे, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उनको घर पे बैठा दिया। और बिल्कुल सही आपने कहा, ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे, वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। ये हमारा वोट शेयर भी बढ़ा, हमारे सीट शेयर भी बढ़ा। चुनावी मैदान में जलेबी वाली दुकान की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 1 अक्टूबर को गोहाना की रैली में राहुल गांधी ने एक स्थानीय जलेबी दुकान का डिब्बा लहराया था, मंच पर जलेबी खाई थी और जलेबी के बहाने हरियाणा की जनता को एक चुनावी कहानी सुनाई थी। अभी आपने मुझे जलेबी दी, कहाँ है जी, लाइए वो। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी
बाकी दुनिया में जाएगी तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके, मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। राहुल की जलेबी वाली कहानी कितनी सच्ची थी, कितनी झूठी, इसका फैसला हरियाणा ने कर दिया। यहां तक कि जिस गोहाना सीट पर राहुल जलेबी लेकर गए थे वो सीट भी हार गए। गोहाना में बीजेपी के अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को 10,000 से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। आपको जलेबी खिलाएंगे सर, मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा। मैं हरियाणा प्रदेश को, पूरी जनता को मैं ये प्रणाम करता हूँ। काउंटिंग के दिन सिर्फ हरियाणा ने जलेबी नहीं छानी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सब कुछ जलेबी जलेबी हो गया। राजस्थान में भजन लाल जलेबी छानने लगे, गुजरात में हर्ष सांघवी ने जलेबी छान ली, दिल्ली में गौतम गंभीर जलेबी का जायका लेने लगे, बंगाल बीजेपी भी जलेबी ले आई, असम के मंत्री जलेबी पार्टी का संदेश देने लगे और उनके किसी उत्साही कार्यकर्ता ने जलेबी की फ्री डिलीवरी कांग्रेस के दफ्तर में भी कर दी। इस शख्स के हाथ में जलेबी का डिब्बा है और ऊपर लगी झंडियां ये बता रही हैं कि ये कांग्रेस का दफ्तर है। दफ्तर के अंदर जैसे ही जलेबी का डिब्बा पहुंचा, कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। हर तरफ जलेबी ही जलेबी छाई है। इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग है तो इंटरनेट यूजर क्रिएटिविटी की सारी हदें पार कर चुके हैं। किसी यूजर ने पेड़ पर जलेबियां उगाते हुए लिखा कि आलू के बाद राहुल गांधी ने जलेबी को भी अमर कर दिया है। जलेबी ट्रेंड सिर्फ भारत तक नहीं रुका। राहुल गांधी जिस जलेबी को अमेरिका, इंग्लैंड तक ले जाने के दावे ठोक रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, लेकिन अफसोस इसकी मिठास राहुल को नसीब नहीं हुई। अपने घर तक 1.5 घंटे दूर आकर जलेबी लेने आया हूं मैं ऑस्ट्रेलिया में, खास तौर से। प्लीज़ इस वीडियो में हुड्डा और जितने भी कांग्रेसी सपोर्टर हैं उनको टैग जरूर करना। ये देख लो जलेबी लेकर आया हूं, थोड़ी दूर आ रहा हूं लेकिन आया जरूर हूं लेने तक। और मैं कल बोल दिया था बीजेपी आ रही है, मतलब आ रही है, जय बोलेगी। और जाट है ना, गद्दार नहीं होती हैं। ये जाटों ने साबित कर दिया है बीजेपी को ला के फिर से सत्ता में। जय बोलेगी और जय श्री राम। जिस हरियाणा चुनाव को राहुल गांधी जलेबी की माफिक समझ रहे थे, उसी हरियाणा की जनता ने बता दिया कि हवा की ऊपरी परत के नीचे असल माहौल होता है और चुनावी अखाड़े के पहलवानों की सांसें इसी माहौल पर टिकी होती हैं। हरियाणा पहला राज्य नहीं है जहां हवा को देखकर कांग्रेस अपनी जीत तय मान रही थी, लेकिन माहौल में कुछ और ही था। हरियाणा से पहले पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को ऐसा ही एहसास हो चुका है, लेकिन इस एहसास को जाहिर करने के टाइम पर राहुल गांधी सीन से गायब हो गए और सामने आए हुड्डा। देखिए, जो रिजल्ट आए हैं उनसे अचंभित हैं हम, और हम अपनी बीजेपी अचंभित है कि उनका देखा आपने क्या माहौल था। ये जैसे पूरे प्रदेश में माहौल था उसके विपरीत के नतीजे आए हैं। जो माहौल बना हुआ था मीडिया का भी, और जो आपके जितने भी सीनियर वो हैं एनालिस्ट हैं उनका भी ये है। तो अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई है। हरियाणा में जलेबी नमकीन हो गई तो राहुल की पार्टी भी जलेबी की तरह गोल घूमकर पुराने ढर्रे पर आ गई। कांग्रेस कह रही है कि नतीजे आश्चर्यजनक हैं। कांग्रेस ईवीएम मशीनों की बैटरी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस मशीनों की लोडिंग पर सवाल उठा रही है। हरियाणा में
झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर राहुल गांधी की पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है, तो कांग्रेस की जलेबी भी मीठी हो गई। ये और बात है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जो कि उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। लेकिन एनसी की 42 सीटों के बूते वो फिर भी सत्ता में आएगी, जबकि बीजेपी को 29 सीटें मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर चुनावों में पहले दौर की वोटिंग के बाद अचानक से पाकिस्तान भी सीन में आ गया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान और कांग्रेस का रुख एक जैसा बताया था। लेकिन राहुल गांधी की चुनावी जलेबी का स्वाद सरहद के उस पार भी नमकीन ही महसूस किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीती है एनसी के साथ मिलके, तो वहां पे राहुल गांधी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि डेमोक्रेसी विंस। ठीक है, वही राहुल गांधी साहब जो है वो जब हारते हैं हरियाणा में तो कहते हैं ये डेथ है डेमोक्रेसी की। यार मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या बात करते हैं इस तरह से। मैं समझता हूँ ये सबूत है इस बात का कि भारत के अंदर शफाफ जमहूरियत जो है वो मौजूद है। कहीं से कोई ज़बरदस्ती वोट डलवाने की रिपोर्ट नहीं आई, जो कि पाकिस्तान में नॉर्मल है। आप पोलिंग स्टेशन पे जाएं, वहाँ पीछे पर्दे के बैठ के वो खुद ठप्पे लगा रहे होते हैं। इस तरह जीता जाता है या जितवाया जाता है इलेक्शन पाकिस्तान में। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा लिया। नंबर 2 पर रहने के बावजूद बीजेपी ने 29 सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वोट शेयर के मामले में देखें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 25.64% वोट हासिल किए, जबकि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली एनसी ने 23.43% वोट हासिल किए हैं। भारत में एक इम्प्रेशन ये भी है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जो है उन्हें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेवर दिया जाता है, वो बहुत फेवरेट हैं, या ये समझा जाता है कि शायद अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर हो जाएंगे। ये बात किसी हद तक तो सही है, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो इलेक्शंस आए हैं उसके रिजल्ट के बाद पाकिस्तान में इस बारे में कोई खास बात नहीं की जा रही। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी पीछे की तरफ दिखाई दे रही है और वो जीतते हुए दिखाई नहीं दिए, इस वजह से भी शायद कवरेज वगैरह नहीं दी जा रही, वरना थोड़ी बहुत बात हो जाती। लेकिन इस वक्त जहां तक मैंने देखा है, हमारे टीवी चैनल्स हों या हमारा मीडिया हो, वो इन इलेक्शंस को कवर नहीं कर रहा। तो इसलिए लगता है सही है कि राहुल गांधी साहब को भी कोई खास कवरेज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं दी जा रही।